Morning guys, this is Joydeep and welcome to my channel Nomad Baba Vlogs. Uh, Today I am in भामचंद्र डोंगर जिसको बोलते हैं। तो आई एम सॉरी आज का वीडियो इतना अच्छा नहीं बन पाएगा क्योंकि आई डोंट हैव माय कैमरा स्टिक विथ मी। तो आज बस ऐसे ही हाथ से व्लॉगिंग करूँगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, दैट इज़ द हनुमान मंदिर और मारुति मंदिर, जो ट्रैक से पहले मिलेगा आपको। तो दिस इज़ शॉर्ट जंगल टाइप ट्रैक। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाला। सो दिस इज़ वेयर द ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारा रिव्यूज़ पढ़ा है मैंने। दिस इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड प्लेस, लेकिन ये वेरी लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक है पूना में। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है, और ऊपर जो भी होगा मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। चलो। सो गाइज, दिस इज़ द ट्रैक, जंगल ट्रैक। मुझे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, बट दिस इज़ हाउ वी नीड टू क्लाइंब अप। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस। ये मंदिर है जो मारुति मंदिर था, तो वहाँ से हमको सीधा ऊपर जाना है। कोई मतलब स्टेप्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर जंगल ट्रैक है। लेकिन बस वही है कि वाइल्ड एनिमल्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन वैसे ट्रैक इंटरेस्टिंग होगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। सो लेट्स सी और क्या क्या है भामचंद्र डोंगर में देखने लायक। तो इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेस। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में चलते चलते। हम लोग पहुँच गए हैं भामचंद्र मंदिर के पास। ये मेरे पीछे आप देख पाओगे, दैट इज़ द टेम्पल। जैसे मैंने सोचा था, इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग ट्रैक, बट अच्छा था। इट्स अ प्रॉपर जंगल ट्रैक। तो आपको कोई स्टेप्स नहीं मिलेंगे या फिर स्टेयरकेसेस नहीं मिलेंगे। यू विल हैव टू जस्ट रन इन द वाइल्ड काइंड ऑफ अ थिंग है ये। तो मैं अभी अंदर जाता हूँ, शिव जी का दर्शन लेता हूँ। ये जो भामचंद्र भगवान मंदिर है, ये शिव जी का ही मंदिर है। तो उससे आगे है तुकाराम महाराज का एक गुफा है, वहाँ पे तुकाराम महाराज विराजे हुए हैं। तो दिस प्लेस जो है, ये जगह जो है, भामचंद्र केव्स या फिर भामचंद्र हिल्स या फिर भामचंद्र मंदिर, जो भी बोलना है, ये फेमस इसलिए है, जैसे मैंने बताया था, इसका एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी है। रिलीजियस बैकग्राउंड ये है कि ग्रेट इंडियन सेंट संत तुकाराम महाराज जी, वो यहाँ आते थे अपना ध्यान मेडिटेशन करने के लिए। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ उनको भगवान विट्ठल जी का दर्शन हुआ था। तो आगे जाके मैं उनका भी गुफा दिखाऊंगा आपको। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। एंड जैसे मैंने बताया का हिस्टोरिकल इसके इम्पोर्टेंसेस भी हैं। तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी और संत तुकाराम महाराज जी, इन दोनों का एक टाइम यहाँ पे मिलना हुआ था कोइंसिडेंसली। और संत तुकाराम महाराज जी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, वो आभंगा लिखते थे या फिर कीर्तन्स लिखते थे। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके छत्रपति शिवाजी महाराज ने और ज़्यादा मतलब हिंदुइज़्म को एनकरेज किया एंड मैनी थिंग्स फॉलोड फ्रॉम देयर। तो जाता हूँ मैं दर्शन करके, फिर आपको हो सके तो मंदिर का अंदर भी दिखा दूंगा एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं भामचंद्र मंदिर के अंदर। ये भामचंद्र मंदिर का अंदर का नज़ारा है, जहाँ पे शिवलिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये शिवलिंग है और मतलब आगे एक मूर्ति है। ये मूर्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। तो आप शिव जी का दर्शन कर लें पहले।
और ये गणपति जी हैं, तुकाराम महाराज जी का एक फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ और मूर्तियाँ हैं, मुझे नहीं पता कौन से भगवान हैं, लेकिन है मूर्तियाँ। और ये नंदी जी हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारा दिखता है। चलो चलते हैं तुकाराम महाराज जी के केव पे। बता रहा था अंदर एक मूर्ति सा था, उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो उसका हिस्ट्री ये है, इनफैक्ट ये पूरे केव का हिस्ट्री ये है कि जैसे कारला में है या फिर घोरावाड़ी घोराडेश्वर में है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था। दीज आर ऑल ओल्ड बुद्धिस्ट रॉक कट आउट केव्स, ठीक है। सो दीज आर नॉट केव्स विच आर मैन बिल्ड। तो बहुत हज़ार साल पहले, अगेन जब बुद्धिज़्म एग्जिस्ट होता था यहाँ पे, दीज आर केव्स फ्रॉम दैट टाइम। तो वो काला जो एक मूर्ति था अंदर, उसका हिस्ट्री ये है, मैनी पीपल बिलीव दैट यूज्ड टू बी बुद्धा, बट एज एंड व्हेन टाइम वेंट बाय उसके आकार थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। और ये जो मंदिर भी है, अगर आप मंदिर इंटीरियर्स देखोगे, मतलब उसके रूफिंग्स देखोगे, जहाँ पे शिवलिंग है वो उसके सराउंडिंग्स देखोगे, इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत क्लियरली दिखता है कि थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म टच है यहाँ पे। यू नो दैट्स ओनली बिकॉज बहुत हज़ार साल पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, मेडिटेट किया करते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पता नहीं मेरे पीछे आप देख पा रहे हो या नहीं, शायद नहीं देख पा रहे हो। ऊपर है तुकाराम महाराज जी का केव, तो हम वहाँ जाएंगे अभी, और वहाँ जाके आपसे और बातें करेंगे। लेट्स गो। प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रति शिव जी का दर्शन करके आगे आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे मूर्तियां दिखेंगी, बहुत पुरानी। पता नहीं कौन से भगवान है या फिर कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है, लेकिन दिख के आता है बहुत पुराना है। तो जैसे आपको ये स्कल्पचर्स या फिर ये मूर्तियां दिखेंगे, उसके राइट साइड में आपको दिखेंगे ये स्टेयर्स, ये सीढ़ियां हैं जो जाएगी ऊपर संत तुकाराम महाराज जी के गुफा पे। चलते हैं ऊपर। दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, भगवान का नाम लो और चलते चलो। एक चीज़ अच्छा है कि इसमें ये रेलिंग्स लगे हुए हैं, तो आपको एक ग्रिप सा मिल जाता है चढ़ने के लिए। चलो फिर चढ़ते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं संत तुकाराम महाराज जी का गुफा। गाइस मैं पहुंच गया हूं ऊपर संत तुकाराम महाराज जी के गुफा पे। ये आप सीनिक व्यू देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ चाकन MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा वो। सो मैं आपको अभी अंदर ले जाऊंगा। अंदर एक महाराज जी भी बैठे हैं जो बहुत सालों से, जब से वो छोटे थे तब से वो यहीं पे हैं। सो ही स्पेंट ऑलमोस्ट हिज एंटायर लाइफ हियर। तो ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये वाला गुफा है। मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ अभी।
कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देखिलिया, तुझे चरण देखिलिया, तुझे चरण दे। ये अंदर है, संत तुकाराम महाराज जी के केव के अंदर है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बी व्हाटएवर। तो मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये माता रुक्मिणी और विट्ठल जी का मूर्ति है। और ये वाला जो है, ये है संत तुकाराम महाराज जी का एक स्कल्पचर बना हुआ है यहाँ पे। और ये पूरा एक केव है, जहाँ पे यही जगह है जहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी को विट्ठल भगवान का दर्शन हुआ था और उनको दर्शन यहीं पे दिया गया था। तो बहुत ही आई वुड से पावरफुल एंड जागृत जगह है ये। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ अच्छे से रहना, बिहेव लाइक अ गुड डिवोटी एंड लेट्स सी, लेट्स गो आउट एंड लेट्स टॉक देयर। संत तुकाराम महाराज जी का दर्शन तो हो गया, उनका आशीर्वाद ले लिया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो यार, एक बहुत ही मतलब क्रेजी सा एक जगह है ये बस महाराज जी के गुफा के नीचे ही है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है ये, आप ये देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम दिखती हैं बट यहाँ पे तो दिख रहा है। सो बहुत पुराना है, आई हैव नो आइडिया कि कौन सा लैंग्वेज है वो, बट वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। एंड बहुत शांति है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है। लाइक आई ऑलवेज से, बस इस जगह की शान रखना और क्लीन है, क्लीन रखना, जैसे है वैसे ही रखना। I'll see you guys जैसे हम नीचे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और एक जगह है जो साधक लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो वाला भी पुराना केव है बट दे हैव कंस्ट्रक्टेड इट अ लिटिल बिट सो दैट इट्स लिवेबल एंड साधक वगैरह रहते हैं वहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाके। सो लेट्स कंटिन्यू। साधक निवास जिसकी बात कर रहा था मैं, ये भी बहुत पुराना सा केव है बट इसको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट करके बाहर से आप देख सकते हो, मॉडर्न वॉल्स दिख रहे हैं। सो यहाँ पे साधक लोग रहते हैं और ये साधक लोग का निवास है, जैसे वो जगह का नाम है। तो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा लेकिन आपको दिखा दूँगा मैं। यहीं पे वो साधक लोग रहते हैं, अपना खाना पीना सोना वगैरह यहीं पे होता है उनका। आप देख सकते हो गुफा ही है ये, बस बाहर से इसको बनाया गया है ताकि ये रह पाए यहाँ पे एंड नथिंग एल्स। ये है साधक निवास। डन विद द दर्शन, हमने शिव जी का भी दर्शन कर लिया, हमने संत तुकाराम महाराज जी का भी दर्शन कर लिया। अब चल रहे हैं अपन नीचे। तो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द वॉक डाउन। पीछे मेरा जो देख पा रहे हो आप, इतना भी मुश्किल नहीं है। आई वुड नॉट से इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। थोड़ा बहुत आराम आराम से आ जाओगे तो तकरीबन 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स लगेंगे। मुझे 1 घंटा लगा ऊपर चढ़ के, फिर अभी नीचे जा रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 20 मिनट्स। मतलब बैठ के दर्शन किया मैंने, बहुत कुछ बहुत बातें की उनसे, उसके बाद अभी जा रहा हूँ नीचे। सो अबाउट एन आवर एंड अ हाफ इज़ वॉट यू विल नीड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ऑन द वे जब आप चढ़ोगे, ऑब्वियसली फॉरेस्ट ट्रैक है, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कैसा है। तो ऑब्वियसली आप जब आओगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत सा सुनसान जगह है। सुनसान तो है ही भाई, बहुत ज़्यादा सुनसान है। मतलब हमको मिला के तकरीबन 4 या 5 विजिटर्स थे आज। टुडे बीइंग मंडे शिव जी का दिन होता है, तो हम तो चलो वी आर ब्लेस्ड, हमको शिव जी के दर्शन हो गए। लेकिन मुझे लगा था कि मंडे है आज तो भीड़ ज़्यादा रहेगा, लेकिन भीड़ तो वैसे था नहीं। तो आप जैसे चढ़ोगे ऊपर तो ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल आपको राइट हैंड साइड में एक टॉयलेट भी मिल जाएगा, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ पे एक टॉयलेट बना हुआ है। तो इट्स अ नाइस थिंग, especially for women travelers who feel a little uncomfortable. They have this option here, so that's nice. हाँ, तो बस this was all about Bamchandra Dongar, Bamchandra Caves, Bamchandra Hills, many names, but one place. So beautiful place. आप ये देखो, आप मेरे पीछे वाला सीन देखो,
सो मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, दैट इज़ ऑल MIDC चाकन. सो दैट इज़ कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया. सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पुट ऑफ करता है ये जगह को व्हेन यू सी, जब लोग आते हैं यार पहाड़ों पे, उनको ना बस पहाड़ियाँ दिखनी चाहिए, लेक्स दिखने चाहिए, बहुत कुछ सीनिक दिखना चाहिए. नोबडी वांट्स टू सी फैक्ट्रीज एंड गोडाउन्स एंड ऑल ऑफ दैट. यहाँ से अनफॉर्चुनेटली वही दिखता है. मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन इज़ दैट यू वुड ओनली सी गोडाउन्स एंड फैक्ट्रीज एंड बिग बिग कंपनीज, यही सब दिखेंगे आपको. लेकिन जो है वो है, वी कांट चेंज इट. सो यस, recommended trek, not a very tiring trek. It's a nice place to come in, so please do come in. मिलता हूँ मैं आपको ट्रैक ख़त्म करके नीचे. लेट्स गो. ये आपको सीन दिखेगा जब आप नीचे जा रहे हो. देयर आर मैनी वेज एक्चुअली, 3-4 रास्ते हैं ये डोंगर के ऊपर आने या फिर ये केव्स के ऊपर आने के लिए. तो दिस इज़ वन ऑफ द वे जो सीधा मैंने जो रास्ता से ऊपर आया था, हनुमान मंदिर या फिर मारुति मंदिर क्रॉस करके, उसी रास्ते से मैं वापस भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरा गाड़ी वहीं पे पार्क हुआ है. और हाँ, बस आराम आराम से चढ़ने के वक्त तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, बस जब उतरना होगा तभी बहुत स्लिपरी है, मैं अभी गिरने वाला था. सो बी केयरफुल एंड एन्जॉय द ट्रैक, जस्ट बी सेफ. और चलो मैं आपको नीचे मिलता हूँ हनुमान मंदिर के पास. ये देख लो आप, MIDC चाकन. और ये है भामचंद्र केव्स, भामचंद्र हिल्स, भामचंद्र डोंगर, जो भी बोलना है आपको. कैच यू ऑल लेटर. सो हम लोग ट्रैक ख़त्म करके नीचे आ गए हैं. ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो मारुति मंदिर, जहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था. सो ये पीछे है हिल और उस तरफ हमारी गाड़ियाँ रुकी है. तो ट्रैक तो हमने ख़त्म कर लिया. कुछ चीज़ें जो आपको बताना है. तो पहली चीज़, ये जगह है कहाँ पे? भामचंद्र हिल्स, भामचंद्र डोंगर आप गूगल कर लोगे. इट इज़ क्लोज टू ना. अभी यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है. एक तो आप जो पूना बॉम्बे हाईवे है, जो तलेगांव धाबाड़े रास्ता है, एक वहाँ से आ सकते हो. और दूसरा रास्ता एक है जो चाकन से आता है. वो चाकन वाला रास्ता मेरे हिसाब से सही है, लेकिन आप देख लेना एज़ पर योर लोकेशन, आप जहाँ पे रहते हो. अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट रोड यू टेक. So obviously not a very far ride or a drive. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा आपको. जैसे ही आप हिल से नीचे आओगे या फिर हिल के पास रहोगे, इफ़ यू वांट टू गो अप और इफ़ यू वांट टू कम टू दिस एग्जैक्ट स्पॉट, आपको कोई लोकल रिक्शा या फिर बस ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं है. जैसे मैंने ऊपर बताया था, दिस इज़ सराउंडेड बाय इंडस्ट्रियल एरिया. तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरिया में आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम मिलेगा. सॉरी, प्राइवेट नहीं. तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, करके आ सकते हो एंड यू कैन रीच दिस प्लेस. एंड लाइक आई ऑलवेज से, ऐसी जगहों की ना यार, आप बस एक चीज़ ही कर सकते हो, आप उस जगह जैसे है वैसे रहने देना, गंदा मत करना, पोल्यूट मत करना. वेयर अ मास्क. चढ़ के उतर के आई कुड नॉट हैंडल द मास्क, इसके मैंने निकाल दिया. और कोई है भी नहीं यार, इट वॉज जस्ट अस. ऊपर 5 लोग मिले थे एंड 2 साधक नहीं, 4-5 साधक लोग मिले थे जो ऊपर ही रहते हैं. तो उनसे मैंने पूछा, वो शायद हफ्ते में एक बार नीचे आते हैं, उन्होंने बोला था.
एंड जो भी चाहिए होता है मंगा लेते हैं किसी से। एंड बस इतना ही है। तो ऊपर यहाँ पे देखने लायक है चीज़ क्या, तो मैंने आपको बता दिया कैसे आना है, यहाँ पे कितना दूर है देखने लायक। पहले तो आपको मारुति मंदिर मिलेगा, मारुति मंदिर के बाद आप करोगे तकरीबन 40 मिनट्स का ट्रैक, 40 to 45 मिनट्स कंप्लीट जंगल ट्रैक है, एक्साइटिंग होने वाला है। तो ऊपर जाते ही आपको पहले तो शिव जी का दर्शन होगा, विच इज़ द भामचंद्र देव मंदिर। भामचंद्र देव इज़ शिव जी, उनका एक रूप है, शिव जी का एक रूप है भामचंद्र देव। तो आपको पहले भामचंद्र देव का मंदिर मिलेगा ऊपर, फिर उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा और आगे जाओगे आपको संत तुकाराम महाराज जी का गुफा मिलेगा, जो एक चढ़ाई पे है आफ्टर द हिल, मतलब आप पहाड़ चढ़ने के बाद, दर्शन करने के बाद और एक थोड़ा सा चढ़ाई है, उसके बाद आपको मिलेगा संत तुकाराम महाराज जी का मंदिर। तो बस, और नीचे बीच में आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पे साधक लोग रहते हैं, साधक निवास कहते हैं उसे। बस देखने लायक यही है एंड इट्स ब्यूटीफुल। कम इन मानसून, रेनी सीजन्स, वेरी गुड ग्रीनरी, अच्छा लगेगा आपको। समर्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रैक, बट इट्स नॉट, आई वुड नॉट से इट्स नॉट वर्थ इट, इट इज़ स्टिल वर्थ इट इवन इफ़ यू आर डूइंग इट इन समर। चलो देन, दैट्स ऑल फ्रॉम भामचंद्र केव्स या फिर भामचंद्र हिल्स। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम समवेयर। until then, like, comment, subscribe, please। comment बहुत ज़रूरी है क्योंकि I want to know how what else can be done। तो वो कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। until then, peace।